ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर खुशामदीद। आज टीवी की ईद ट्रांसमिशंस के साथ मैं आपका मेज़बान शमून हाशमी। आज सुबह से हम बहुत से मेहमानों को लाके उनसे ईद की गुफ्तगू भी कर रहे हैं और आपको ये बतला रहे हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत में भी ईद उतनी ही तमतराक से मनाई जा रही है, बल्कि हमारे पास तो लगता है कि कुर्बानी के जानवर कुछ ज़्यादा हैं। ऐसे ही कुछ मेहमानों को लेकर मैं एक और नशिस्त में आपके साथ, मेरे साथ इस दफ़ा जो मेहमान हैं वो भी बड़े नाबगाए रोज़गार हैं। एक सेट आप पहले देख चुके, अब की दफ़े जो लोग हैं वो भी आप दुआ दीजिए जनाब यूनुस सुहेल को आज टीवी से मुंसलिक हैं कि कहाँ कहाँ से किस किस को ढूंढ के लाए हैं। मसलन अब कोई पूछे कि अंजुम हबीबी साहब आप कहाँ चले गए, अच्छा खासा पोठवारी ड्रामा चलता था, अच्छा खासा उर्दू का ड्रामा चलता था और उसके बाद साहब गायब हो गए। जी वक्त की बात है। सबसे पहले तो मैं आज न्यूज़ वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज जो मेरे चाहने वालों को मुझे डायरेक्ट कर दिया कि गुफ्तगू करें और एक दूसरे को ईद मुबारक कह सकें। हम यही होते हैं सर, ज़ाहिर टाइम चेंज होता रहता है, कभी पंजाबी पटवारी, कभी उर्दू, कभी फिल्म, माशाअल्लाह जो सिलसिला चल रहा होता है। माशाअल्लाह। हमने पहले भी एक मेज़बान को मेहमान बुलाया था और अब फिर हम एक मेज़बान को मेहमान बुला रहे हैं, लेकिन आज टीवी के हवाले से जाने जाने वाले यूनुस सुहेल को रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो हल्का अहबाब है वो एक आर्टिस्ट के तौर पे जानता है। तो हम ये पूछना चाहेंगे कि आज टीवी हमारा आर्टिस्ट क्यों खा गया? असल में सूरत हाल ऐसी रही कि कोशिश हमारी यही है कि सारी चीज़ें उसी तरह हों जैसी होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा वक्त की कमी है, चीज़ों की कमी है, वसाइल हैं थोड़े से, लेकिन इसके बावजूद हमारी पूरी कोशिश है कि हम आज टीवी पर अपनी वो तमाम चीज़ें लेकर आएँ, वही ड्रामा, वही म्यूज़िक, वही चीज़ें, वो सब चीज़ें न्यूज़ के साथ साथ हम उनको मिक्स करते रहें। ये काला जोड़ा किसकी फरमाइश पे पहना? डॉक्टर इनामुल हक जावेद। डॉक्टर साहब, जो मज़ाह का पहलू है शायरी में, उससे तो आपका नाम जो जुड़ा है सो जुड़ा है, लेकिन पाकिस्तान में किताब दोस्ती के हवाले से जो आपने नाम कमाया है उस पे आपको सलाम है। आप हाल ही में रिटायर हुए हैं बतौर नेशनल बुक फाउंडेशन के चेयरमैन के, लेकिन जो काम आपने किया वो बस आप ही का खासा था। कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र। ईद कैसी रही? ईद बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार। सबसे पहले मुझे ये बताइए, कोविड ज़्यादा ईद कैसी है? फर्क तो है ना जी, बहुत बकरे से दूरी है, बच बचा के हर तरह का ही है जी। बॉस भी मैं करता रहता है, बकरा भी मैं करता रहता है, तो हर तरह की दूरी है। मैं इसे कोरोनाई ईद कहता हूँ। अच्छा, क्योंकि इसमें दोनों पहलू मौजूद हैं कि एक सोशल एनिमल को आपने सोशल डिस्टेंस पे लगा दिया जी, तो फ़र्क तो पड़ता है उससे, और फिर जो इर्द गिर्द देखते भी हैं और जो SOPs हैं, तो उसमें बस हर वक्त एक अनदेखे खौफ से आदमी ज़रूर, हर आदमी दो चार। अंजू भाई, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस सोशल डिस्टेंसिंग का? कुछ हुई सोशल डिस्टेंसिंग आपसे मोहल्ले में? जी बिल्कुल, कोशिश करते रहे कि जैसे जैसे गवर्नमेंट कहती रही वैसे वैसे करते जाए। अच्छा। क्योंकि अकलबंदी भी इसी में थी, ताकि हमें ना ब्लेम दिया जाए। कोशिश यही करते रहे और अल्लाह का करम है, बचे भी रहे जैसे जैसे गवर्नमेंट ने कहा, तो SOPs पे करते रहे सिलसिला सारा बार। अच्छा, आप चूँकि शहर के जंपल हैं और गुंजानाबाद इलाके में रिहाइश पजीर हैं, कैसा रहा माहौल लोगों का? हमने देखा कि छोटी ईद पे तो बहुत लोग शॉपिंग करने के ख्वाहिशमंद थे, फिर उसका शाखसाना भी भुगता। अब की दफ़े मंडियों में क्या सूरत हाल रही? जी बिल्कुल, मंडियाँ चल रही है, तभी तो गवर्नमेंट ने 8-10 दिन बंद कर दिया। अच्छा। अपने अपने घरों में बैठ जाए, कोई मेहंदी लगाने की या चूड़ियाँ लगा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ। तो वो बंद होने से चढ़ाएं। हाँ, फर्क तो पड़ता है, आदमी बच जाते हैं, लेकिन ताजरान जो है वो बेचारा बहुत डिस्टर्ब होते हैं। उन्हीं के यही तो दिन होते हैं कमाने के, कि कितना ज्यादा से ज्यादा जो ईद के दिनों में कमा सकते हैं वो सारा साल नहीं कमाते। किस किस पे छुरी चलाई? छुरी दोनों पे, मतलब आर्टिस्ट पे और अच्छा, अब बकरे पे भी, अच्छा, और दूसरे पे भी। और मसला असल में यह है कि हम लोगों ने जो पिछली ईद पे हफ्ते में बहुत सारे प्यारे गंवाए, मेरे ख्याल में हमें अब उससे कुछ सबक सीखना चाहिए जी। हमें कुछ एहतियात करनी चाहिए। यकीनन आप ये है ज़रूरी था कि बहुत सारे हमारे प्यारे हमारे साथ इस दफ़ा भी ईद मनाते, लेकिन बेहतियाती कह लें, कुछ भी कह लें, अभी भी सूरत हाल में कुछ लोग हैं
जो SOPs को फॉलो कर रहे हैं, जी। लेकिन एक बहुत बड़ी ऐसी तादाद भी है जो SOPs को फॉलो नहीं करते। बहैसियत एक माशरे के हम सब की जिम्मेदारी है कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर अगर इख्तियार करें, और अल्लाह मियां रहम करे कि इस ईद के बाद हमें पिछली ईद वाली सूरत हाल न देखनी पड़े। आमीन आमीन। डॉक्टर साहब, एक बड़ी तकलीफ दे पहलू की जानिब सुहेल भाई ने इशारा किया। ये जो दो ईदों के दरमियान का फासला था, ये फासला काफ़ी तवील हो गया कि बहुत से चाहने वाले अब चले गए, बरोज़ क़यामत ही मुलाकात होगी। और बहुत से आंगन ऐसे हैं कि जिनमें इस ईद पे भी पुरसा लिया गया। और ये जो तकलीफ दे अहद गुजरा है हमारा, आपको क्या लगा? शायर की बड़ी हसास निगाह होती है। हमने माशरे के बड़े बदलते हुए पहलू देखे हैं। मतलब हमने एक ज़माना था कि जब हमारा सारा सोशल कैपिटल ये था कि किसी की खुशी गमी में सब इकट्ठे होते हैं, और अब हमने मुंडेरों के पार से बड़ी भीगी आंखों से, मतलब मुझे वो मैंने देखा कि कुछ वालिदैन जो हैं वो लॉन में खड़े हैं और वो छत पे बच्चों को देख रहे हैं। यही हालत हुए मर के हम जो रुस्वा हुए क्यों ना भर के दरिया। तो सूरत हाल ऐसी ही बन गई है कि ना खुशी के मौके पर आप इकट्ठे हो सकते हैं, अकदार बदल गई हैं। सबसे ज़्यादा तो अकदार पर हमलावर हुआ है ये कि अब ये ईद का देखें ना, एक बहाना होता था और एक ज़रबुल मिसल शेर है कि रस्म दुनिया भी है ना, ईद का दिन है, पहले स्टूल भी ऐसे ही कह देते थे कि दाव लग जाए। जी जी। तो वो शेर पढ़ देते थे तो दाव ना लगे। अब तो उल्टा हो गया बिल्कुल। और ईद देखिए, ईद या जो ही आप पढ़ते हैं तो उठ के पहला ही काम मुआने का होता है। जी। अच्छा, वो भी खत्म। तो बहुत सी चीज़ों को बिल्कुल टोटली बदल दिया गया। और फिर ये है कि अगर हम यही गुफ्तगू करते रहेंगे तो बहुत सीरियस होते चले जाएंगे। लगेगा कि हम नहीं किसी, आपने जो दाव लगने की बात की है वो हो गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा लाइट भी करता हूँ, क्योंकि ये जो एक तो बाहर का लॉकडाउन है ना जी, और एक आपके अंदर का भी लॉकडाउन है, वो उसको उस लॉक को तो खोलना पड़ेगा। बहुत अच्छा। अगर वो नहीं खुलता ना तो वो तो बाहर वाला एक तरफ रहेगा, आप घर बैठे बैठे ही, जैसे अब मईशत को ये मईशत पर हमला आवर हो रहा है। यूनुस सुहेल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें SOP, कुछ लोग हैं जो SOPs पर अमल कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं कर रहे हैं। तो मैं इसमें ऐड करता हूं कि इन दोनों से कई गुना ज़्यादा ऐसे लोग हैं हमारे जो इस पर अमल कर ही नहीं सकते। उनके पास गुंजाइश ही नहीं है। 2 कमरे का घर है, 8 लोग हैं, तो गुंजाइश ही नहीं है, लिहाजा उन्होंने हैंड्स अप कर दिए और वो कर दिया। लेकिन बहरहाल एहतियात तो ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ कि ये शायर का अलमिया क्या है। लेकिन आप तो खैर माशाल्लाह फिर भी मूवमेंट कर गए, और शायर बेचारा घर बैठा है, ना शेर सुना सकता है ना कर सकता है कुछ, तो घर में पड़ा हुआ हूँ और बुड़बुड़ा रहा हूँ। वाह वाह, घर में पड़ा हुआ हूँ और बुड़बुड़ा रहा हूँ, मैं अपनी शायरी अब खुद को सुना रहा हूँ। ये तो मरसिया है। घर में पड़ा हुआ हूँ और बुड़बुड़ा रहा हूँ, मैं अपनी शायरी अब खुद को सुना रहा हूँ। और फिर बेकार कामों को देखी, मैं अपनी शायरी अब खुद को सुना रहा हूँ। मैंगो का जो बनाया था मिल्क शेक मैंने, उस मिल्क शेक से अब मैंगो बना। और फिर ये देखिए, वो अभी जो आपने बात की ना कि खौफ अलग चीज़ है। खौफ की एक शक्ल होती है जो छठी हिस्स के साथ ताल्लुक रखती, वहम। वो उससे भी ज़्यादा। जी 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 जी। घर आके कल जो हाथों को धोया ना जा सका, बहुत से काम होते हैं, कभी भूल भी जा सका। घर आके कल जो हाथों को धोया न जा सका, शब भर बस एक वहम से सोया न जा सका। जब याद आए तो तब याद आए, एक मखमसे में गुजरा मेरा आज सारा दिन, हंस भी नहीं सका हूँ जो रोया न जा सका। और एक और सुनाता हूँ आपको कि ये क्या करो ना, ज़्यादा शेर है। ज़ाहिर वो जी वो उसके असरात हैं जो जी कि अहद कोरोना ने इस बात को कर दिया है अब बिल्कुल साबित। अहद कोरोना ने
इस बात को कर दिया है अब बिल्कुल साबित। एक मौके पर सच्चे साथ भी आपके दुश्मन बन सकते हैं। वाह वाह। एक मौके पर सच्चे साथ भी आपके दुश्मन बन सकते हैं। बाहर से ये वायरस लाकर, अलमिया है, बाहर से ये वायरस लाकर चुपके से घर में फैलाकर अब तो आपके अपने हाथ भी आपके दुश्मन बन सकते हैं। आपके दुश्मन बन सकते हैं। क्या अच्छी बात पता है, ही नहीं चलता बिल्कुल जी। वो आदमी जो है वो ख़वातीन हज़रात, ईद का सिलसिला जारी है, कोरोना ज़दा शायरी से लुत्फ़अंदोज़ होते रहेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद। ईद का सिलसिला, आज टीवी की ईद ट्रांसमिशन। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब अंजुम हबीबी साहब, बड़ी मुद्दत बाद इनको ढूंढ के लेके आए हैं। यूनुस सुहेल साहब के दो हैट्स हैं, एक हैट पे ये आज टीवी के यहाँ के करता धरता हैं और दूसरे ये हमारे जैसे आर्टिस्ट हैं, और जनाब डॉक्टर इनामुल हक जावेद, आप मायनाज शायर हैं। अंजुम भाई, ये बतलाइए कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और आधे पाकिस्तान से ड्रामा ख़त्म क्यों हो गया? ड्रामा ख़त्म तो नहीं हुआ, वो जो डेथ लाइन होती है ना वैसा हो गया है। अच्छा, स्क्रीन का कलर एक हो गया है। ओके। अब जो भी ड्रामा लग रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे आप एक ही सीरियल देख एक ही उसी मतलब एपिसोड है। जबकि कुछ अरसा ही पहले जब पीटीवी पे हम ड्रामा किया करते थे तो एक दिन पेशावर के लिए, एक दिन लाहौर के लिए, एक दिन कराची के लिए, एक दिन कोयटा के लिए डिफरेंट शेड नजर आते थे जी। हमें पाकिस्तान के वफाक एक पूरी कई फूलों गुलदस्ता पेश होता जी। तो अब वो डेड लाइन है बिल्कुल। वही किस्से, वही कहानियां। अगर वो तलाकों के सिलसिले हैं तो तलाकों के सिलसिले चल रहे हैं। अच्छा, यही मसाइल हैं क्या पाकिस्तान में कि आदमी को यही परेशानी होती है? ड्रामा भी बस ये खानगी मसाइल ही का मेरा मामला ख्याल है खवातीन देखती हैं ज्यादा ड्रामे। अब लोग जो जेंट्स हैं वो देखना छोड़ गए ड्रामे। ख़वातीन हज़रात, मुझे नहीं पता कि जेंट्स क्या देखते हैं और क्या देखना चाहते हैं, लेकिन इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा हिट्स जाती हैं। लेकिन फिल वक्त हम जेंट्स को भी और लेडीज़ को भी ये कहेंगे कि कुछ मौसीकी की जानिब आइए, इसलिए कि इस शहर इक़्तिदार में और इससे वाबस्ता ख़ित्ता पोठवार ने जो बहुत से बाकमाल बाहुनर लोग पैदा किए हैं, उसमें एक घराना ऐसा भी है कि जिसके जिस बच्चे ने जिस साज पे हाथ रखा उस साज को एक सितारा कर दिया। और जनाब उस्ताद रईस एक ऐसी ही शख्सियत हैं कि इन जैसा वायलिनिस्ट पाकिस्तान ने अब तक पैदा नहीं किया। और हमारी दुआ ये है कि रईस भाई अपने जैसे कोई 20-25 रईस बना दें ताकि हम फ़कीरी में और गुर्बत में ना मरें। कुछ बात उस्ताद जज्जी की भी हो जाए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद ने जो बहुत नामवर मौसीक़ार और जो म्यूज़िशंस पैदा किए हैं उसमें बहुत से ऐसे नाम हैं। मुझे अभी अजमल भाई याद आ रहे हैं, क्या अच्छा तबले पे उनका हाथ था। और एजाज़ अहमद जज्जी का जो हाथ तबले पे है वो बस एजाज़ अहमद जज्जी का ही है। एजाज़ भाई, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं। ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर खुशामदीद। ईद का मौका है, रस्म दुनिया भी है, दस्तूर भी है, और इससे आगे कोविड है। लिहाजा पास करिए बर्दाश्त। हाँ, मैं ये अर्ज करूंगा कि वो ये कोरोना ज़्यादा शायरी नहीं है जी जी, ये कोरोनाई शायरी। कोरोनाई शायरी, क्योंकि जिस तरह ये अहद कोरोना ने उर्दू शायरी को एक नई सिनफ से मुतारफ़ कराया। जैसे आप समझ लें पहले होती थी ना ये जो मज़ाहमती शायरी, मिसाल के तौर पर हब्सियाती शायरी, तो वक्त के साथ आई ना, ये आज बहुत लिखी जा रही है कोरोनाई शायरी। तो वो खैर चूँकि ईद भी है जी जी, तो मैं ईद के हवाले से इजाज़त हो। और उससे पहले कि ये जो अभी हम सुन रहे थे वायलन, सुखन में सोज इलाही कहाँ से आता है, लेकिन वो बजा रहा था, या गालिब शरीर खामा नवाए सरूश है, कि वो बजा रहा है। और हमें आपको समझ आ रही है कि फिल्म मौसीकार है, गीत किसका है, किस पर कितनी, यानी कितनी जेहते कितनी परतें खुल गई। पहली दफ़ा मेरे जहन में ये बात आई कि हम साजो आवाज़ कहते हैं, ये तो साज की आवाज़, साज की आवाज़ की ज़रूरत ही नहीं, साज की अपनी आवाज़ इतनी परफेक्ट थी, इतनी खूबसूरत है, इतनी बहुत। और फिर ये भी मुझे ख्याल आया कि शायद आप तस्हीह कर सकते हैं ये यहीं अभी कि शायद वायलन और एक बांसुरी
ये दो ऐसे साज हैं कि जिनको आवाज़ की ज़रूरत नहीं, कि बांसुरी पर भी आप पूरा जी, वो बिल्कुल। गा देते हैं और आपको समझ आ जाती है, बाकी चीज़ें जो है उसको उनके वो लिए। सपोर्ट करती हैं। अच्छा, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक इम्पोर्टेड बकरा वाह, अच्छा क्या अच्छा है। बहुत महंगा है, बहुत अमेरिका से मंगवाया है ये बकरा। वाह, महंगी चीज़ दूर से जी आती जी जी जी। बहुत महंगा है, अमेरिका से मंगवाया है ये बकरा, बहुत कुछ खो दिया है तब कहीं पाया है ये बकरा। पड़ोसन कल मुझे बकरा दिखाकर फख्र से बोली, बताऊं क्या तुम्हें बाई एयर आया है ये बकरा। वाह वाह और एक भाई, ये इसका उन्वान मैंने रखा, ये ताज़ा ही है, कि बाबे से खिताब। अच्छा, कहीं मंगने की महफिल हो कि शादी हाल में खाना, वाह, कहीं मंगने की महफिल हो कि शादी हाल में खाना, मुअम्मर हो के भी ये चेहरा पैमाई में रहता है। वाह वाह मुअम्मर हो के भी ये चेहरा पैमाई में रहता है। कोई बाबा भी जिसकी उम्र हो 70 से ऊपर की, बेचारा हर घड़ी माजी तमन्नाई में रहता है। बेचारा हर घड़ी माजी तमन्नाई में रहता है। तमन्नाई में रहता है। और एक वो आप तो बेहतर समझते हैं कि एक कथा है हमारे मुहक्किकीन के हवाले से, तो तहकीक करते हैं एमफिल या पीएचडी, कि पुलाव और जर्दा, ये ईद के हवाले से जी। दोनों चीज़ें अहम हैं। पुलाव और जर्दा दोनों के बाहम रवाबित पर, वाह, पुलाव और जर्दा के बाहम दोनों के रवाबित- बाहम रवाबित पर मुसलसल 2 बरस तहकीक की तलवार तनते हैं। वाह, पुलाव और जर्दा दोनों के बाहम रवाबित पर मुसलसल 2 बरस तहकीक की तलवार तनते हैं। मिसालों और हवालों से किया जाता है फिर साबित, पुलाव और जर्दा दोनों ही चावल से बनते हैं। वाह, तहकीक का नतीजा ये निकलता है। और एक शेर और सुना जी। देता हूँ। आजकल वैसे भी हर्बल मेडिसिन का बहुत जी। जिक्र है, तो वो तो खैर और हैं जो जड़ी बूटियों का सिलसिला है, लेकिन कुछ कैप्सूल और बने बनाए भी आते हैं। तो अर्ज़ किया है कि मेरी जेब में जितनी भी ये गोलियां हैं सब हर्बल है। अच्छा, मेरी जेब में जितनी भी ये गोलियां हैं सब हर्बल हैं। फायदे इनके पूछते हो तो सैकड़ों हैं पर वर्बल है। वर्बल है। वाह, बहुत अच्छा जी। क्या अच्छा है यूनुस भाई। ये बताइए वाह कि ईद पे आपने क्या पकाया? पहले तो कलेजी, किसका? इन्होंने नहीं पकाई, यकीनन बेगम। खाया कहीं नहीं, ना। देखिए ये आप कैसे कह सकते एक्चुअली खाएगा होना चाहिए, इनाम भाई? पहले क्या खाया। नहीं, कम से कम कलेजी तो ये कलेजी पकाएंगे। कलेजी तो और बाकी घर वालों नहीं। वाह हमारी खबर ये है, हमारी इत्तला ये है कि बहुत सलीकाशार और सुगर शौर साबित हुए हैं। नहीं, हर एक को होना ये चाहिए, बात है, हर जी। एक को होना चाहिए, ये अच्छी बात है। मैं बिल्कुल कोशिश करता हूं कि आपके करीब तर रहूं। जी बिल्कुल। अब कैसी रही अब तक की ईद? घर में बच्चों ने इस दफा ईदी का तकाजा, अब तो नोट भी कहते हैं वो साफ कर करके देते हैं, आप अब डिटोल से नहीं। साफ करके। मैं इत्तेफाक से बैंक से रिटायर हूँ। अच्छा, मेरे पास नए नोटों की कमी नहीं होती। ओ माशाअल्लाह। और मैं पहले से गुजारा कर रखा था मैंने। अच्छा, करारे नोटों की ईदी। क्योंकि बच्चों की आदत बढ़ गई हुई है। अच्छा, लोग मांगे या बच्चे ना मांगे फिर भी देनी पड़ती है। जबरदस्त। उनको पता था कि मिलनी है। अच्छा, बकरीद पे आमतौर पे बच्चों को हम तनख्वाह देते हैं कि नहीं ये गोश्त की ईद होती है, ईदी की ईद नहीं होती है, पर वो अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। चाहिए सर। वो नहीं है बात। अच्छा, एक और बात जो हुई है, मुझे आप तीनों असहाब ये बतलाइए कि घर में दर्जा हरारत किस कदर बढ़ा हुआ है कोरोना की वजह से? क्योंकि पहले तो ये होता था कि ईद के बाद बेगमात को ये अंदेशा या ये ख्वाहिश रहती थी या खुशफहमी रहती थी कि कहीं बाहर चलेंगे। अब तो वो दर बंद हो कहीं भी गया, नहीं। अब तो मुमकिन ही नहीं है। तो बस पकाएं और खिलाएं। और खाएं। तो कितना खाना जला हुआ मिल रहा है? ये सर आप बताइए। सारे क्योंकि वो तो खुद बना के आए। जला हुआ खाना नहीं मिलता, खाना देख के आदमी जल जाता है।
ये भी और फिर गली कटी सुनानी शुरू ये भी की। कोरोनाई ईद की एक कैफियत है। अच्छा, लेकिन मामला शायद हर घर में मुख्तलिफ भी होगा। मैंने तो महसूस किया कि इसके उलट है मामला। अच्छा। क्योंकि शौहर घरों में नज़रबंद हो गए हैं, ठीक है ना। अच्छा, पहले शौहर घर पे पाया ही नहीं जाता था, बीवी को ले भी जाएगा तो रोज़ाना तो नहीं जा रहे ना, जो कोई प्रोग्राम बने। अब शौहर घर में पाया जाता है तो वो ज़ाहिर एक उसे इत्मीनान है कि ये भी मेरी तरह का हो गया, कि घर पसंद तो हो गया। तो दोनों तरह से है, लेकिन ये अच्छा, ये इस पे भी आपको ना बाकायदा थोड़ा सा गौर व फिक्र करके घर के माहौल को बेहतर रखना पड़ता है। वो कहते हैं जी कि कोरोना से समझ में नहीं आता कि बेगम का इशारा कोरोना की तरफ होता है या शोहरी नामदार की तरफ होता है, जब ये कहती हैं न जाने कब दफान होगा। वो किसको कहना चाहते हैं? वो बात तो आपकी सही है कि जब मूवमेंट है ना, मतलब अब मैंने एक शेर कहा था पंजाबी में शुरू में इसी दौर के, कि आप बंदा जब फंसे ना कि कहीं जा नहीं सकते, आप बंदा किसी वाल जान ली तैयार नहीं, आप बंदा किसी वाल जान ली तैयार नहीं, किसी ने बुलावे थे वो आन ली तैयार नहीं। तो दोनों तरफ से हिसाब बराबर था। ख़वातीन हज़रात, ईद की ये ट्रांसमिशन आपने आज टीवी पे, हमने इतने सारे मेहमानों के साथ आपकी मुलाकात करवाई, आपने देखी। एक छोटी सी परफॉर्मेंस अभी बाकी है जो बहुत खूबसूरत है, सूफी रंग है, PNCA का डांस ट्रूपे है। आप भी देखिए, हम भी देखते हैं, और आप सबको ईद मुबारक।